दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आखिरकार पूछता है भारत, यह कट्टरपन कब तक बर्दाश्त करेगा भारत? यह सवाल मेरा 140 करोड़ भारतीयों से है और खासकर भारत के मुसलमानों से है। जी हां, बात साफ साफ होनी चाहिए। कट्टरपन कहीं भी हो, कितना भी हो, गलत है। सिडनी से लेकर शामली तक कट्टरपन सिर्फ और सिर्फ आतंक की ओर लेके जाता है। कट्टरपन सिर्फ और सिर्फ सिडनी हो या शामली हो, लोगों का नुकसान करता है। कट्टरपन ना किसी धर्म का, ना किसी मजहब का फायदा कर सकता है, ना किसी जनता का, ना किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का। कई इन बड़े बड़े इस्लामिस्ट प्रीचरों ने, इस्लामिस्ट प्रीचर्स टप 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 करके बूंद बूंद कट्टरपन भरा है, बूंद बूंद करके। उसका असर हमें दिखता है। पांच साल, 6 साल, 7 साल MBBS की पढ़ाई करके वो अल फलाह में ऑपरेशन करना नहीं सीखते, किसी की जान बचाना नहीं सीखते। नाहिद लारी खान जी वो बम फोड़ना सीखते हैं। वो कट्टरता है। एक बाप, एक पति अपनी बीवी को निर्ममता से मार दे, किस लिए? क्योंकि उसने बोला, क्या बोला? क्या बोला उसने? उसने बोला मैं बुर्का नहीं पहन। उसने बीवी को तो मारा, उसने बच्चों को भी मार दिया। ये क्या है? ये कट्टरता है। कोई धर्म बोलता है, कोई मजहब बोलता है कि बुर्का नहीं पहनो तो मार दो, बीवी मना करे बच्चों को भी मार दो। कोई बोलता है, लेकिन कोई बताने की बात, कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। कहां है मदनी? क्यों नहीं बोलते इस पे मदनी? क्यों चुप है? जिहाद की परिभाषा को 5 बार 5 अलग अलग तरीके से इस देश के युवाओं को समझाने वाले मदनी कि क्यों जरूरी है जिहाद, आज चुप क्यों है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्यों चुप है मदनी? क्यों? क्या अल्टीरियर मोटिव है मदनी और मदनी जैसे लोगों का? वो आदमी 5 बार 5 अलग अलग तरीके से जिहाद की परिभाषा, जिहाद क्यों जरूरी है, जिहाद किस लिए सही है, जिहाद 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 जिहाद, जितनी बार जिहाद बोला है उसके आधी बार अगर विकास भी बोला होता तो इस देश का कुछ बेहतरी हुई होती। मदनी, आप उम्र में बड़े हैं, मैं मदनी साहब, मदनी जी सब बोलता था। फिर मैंने देखा ये आदमी क्या कर रहा है। ये आदमी सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे देखता है। ये बिल्कुल उन्हीं पार्टियों की तरह है जो मुस्लिमों को, मुसलमानों को अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। कट्टरपन बूंद बूंद, भैया कहावत है, बूंद बूंद से सागर भरता है। ये कट्टरपन का सागर है और ये बूंद बूंद से भरा गया है। नहीं तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। जो 5 साल, 6 साल, 7 साल पढ़ के डॉक्टर बने अल्फला में, उन्होंने जीवन बचाए नहीं बल्कि बीच सड़क दिल्ली में बम फोड़ दिया। यह कट्टरपन का नतीजा था। वो बाप बेटा, वो बाप तेलंगाना से गया 98 में, बेटा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। आप मुझे बताइए ऑस्ट्रेलिया में उसको क्या था? कुछ नहीं। उसको किसी ने यह पढ़ाया, उसको किसी ने यह समझाया, और वो इस्लामिक स्कॉलर, मौलवी, मौलाना यहां नहीं, ऑस्ट्रेलिया में वो बेटा उसका, वो यह आतंकवादी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा। वहां कि जो मुसलमान नहीं है उसको मार दो। कौन सा धर्म सिखाता है? कौन सा मजहब सिखाता है? कोई नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, फ्रॉम शामली टू सिडनी, यह कट्टरपन का
जीता जागता एग्जाम्पल है। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते नाहिद लहरी खान जी। आपको मेरी बातें हो सकता है बोरिंग लग रही, लेकिन यह जरूरी है, यह महत्वपूर्ण है, ये इस देश के लिए, इस देश के समाज के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारी अगली पीढ़ी के लिए। आपको पता है वो अल फलाह हरियाणा वाला, वो डॉक्टरों वाला, दिल्ली में बम विस्फोट होने के बाद उसके तार कहां से जुड़े? नू के एक मौलवी से। उसके तार कहां से जुड़े? पुंछ के उस मौलवी से। उसका असर पता है क्या होता है? उन 5, 6, 8, 10, 12 डॉक्टरों, मुसलमान डॉक्टर की वजह से, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पर्सनल कनेक्ट में 4 ऐसे मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, उसमें से 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, मैं नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ के, 3 हिंदुस्तान के 2 बड़े हॉस्पिटल चेन्स में काम करते हैं। उन्होंने बोला है उनकी ओपीडी 50% कम हो गई है। 50%। उनकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, लेकिन यह मैसेज ट्रिकल होता है। और इसमें हिंदू मुसलमान मत करना, क्योंकि वो कह रहे हैं जो हमारे मुस्लिम पेशेंट आते थे उन्होंने भी आना बंद कर दिया डर के मारे। ऐश्वर्या, किसी को मैं 18 साल से जानता हूं, किसी को 15, किसी को 22। ये कट्टरपन का बाय प्रोडक्ट है। कट्टरपन समाज को तोड़ता है, कट्टरपन परिवारों को तोड़ता है, कट्टरपन देश को तोड़ता है, और ये रियलिटी है। इसको जब तक अंसार रजा और गुलाम सरवर साहब सिर्फ गरीब नवाज फाउंडेशन चलाने से अंसार रजा जी आप कोई महान व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। अनंत विजय को हर बार अपना भाई अपना भाई अपना भाई बोलने से वो नहीं हो जाएंगे आपके भाई। रियलिटी ये है कि जब तक इस समाज में एक दूसरे को लोग भाई के नजरिए से नहीं देखेंगे, जब तक जान बचाने वाला डॉक्टर बम फोड़ना बंद नहीं करेगा, तब तक क्या होगा? आप मुझे बताइए, दर्शकों मुझे बताइए, उस पति ने, उस हस्बैंड ने, उस शौहर ने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को किस लिए मारा? वो कट्टरपन का नतीजा नहीं तो क्या है? 18 साल शादी के, 18 साल, 18 years into marriage, that man did not take one pic, एक पिक्चर नहीं ली। ओके, उसका आधार कार्ड नहीं बनवाया, क्यों? क्योंकि उसमें बुर्का उतार के फोटो खींचनी पड़ी। वो क्या था? ये एक्सट्रीम कट्टरपन है, एक्सट्रीम कट्टरपन। और आप मुझे बताइए, इसी कट्टरपन से बचने के लिए ट्रिपल तलाक कानून लाया गया था कि ऐसे लोग, आप सोचिए नाहिद लहरी खान जी, आप ट्रिपल तलाक पे कह रही थी कि बीजेपी ने मुसलमानों के साथ खेल कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ कर दिया। आज आपको समझ आता है? ऐसी महिलाएं जिनको मार दिया जाता है, जिनके बच्चों को मार दिया जाता है क्योंकि उस मां ने बोला, उस बीवी ने बोला मैं बुर्का नहीं पहनूंगी, उनके क्या उनकी हिम्मत होती है? अगर ऐसे जानवर रूपी आदमी उनको फोन पे तलाक 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 बोल दे, वो कुछ कर पाए? कितनी सैकड़ों महिलाएं हैं, सैकड़ों। लेकिन नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आपकी पार्टी नहीं बोलेंगे, अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे, डिंपल यादव नहीं बोलेंगे, तेजस्वी यादव नहीं बोलेंगे, धर्मेंद्र यादव नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन अटकता है। आप राजनीति कीजिए, बीजेपी भी तो करती है प्रो राइट, बीजेपी नहीं करती क्या? प्रो हिंदू, एक्सट्रीम प्रो हिंदू, डंके की चोट पे आप बोलते रह गए, आम आदमी पार्टी बोलती रह गई, कांग्रेस बोलती रह गई। कितने मुस्लिम कैंडिडेट दिए बीजेपी ने? दिए क्या? नहीं दिए। लेकिन बीजेपी क्या करती है? स्कीम सबके लिए है। बिजली आएगी अगर लखनऊ में नाहिद लहरी खान जी, तो वो ये नहीं देखेगी कि वो नाहिद लहरी खान के घर में जा रही है या अनंत विजय के घर में जा रही है, बिजली जाएगी। पानी आ रहा है तो वो ये नहीं देखेगी, वो पानी की पाइप ये नहीं देखेगा कि अंसार रजा के घर पे जा रहा हूं मैं, कि रोहित सिंह के घर पे जा रहा हूं मैं। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। आप करो अपनी राजनीति जो आपको करनी है। बीजेपी भी तो करती है और डंके की चोट पे करती है, बिगुल बजा के करती है। और अब तो जिस तरह के डिसीजन बीजेपी में लिए जा रहे हैं, तो बीजेपी के अंदर वाले बोल रहे हैं, अनंत विजय जी, कि हो क्या रहा है, सब हस्तरप है, सब परेशान है। पर दैट इज बीजेपी, वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करना हम करेंगे, पर अभी बात हमारे समाज की है, अभी बात हमारी सोसाइटी की है, अभी बात हिंदू मुसलमान के बीच जो गैप है, जिसको बड़ा करके नासूर बनाया जा रहा है, उसकी है। बात
कट्टरपन की है